क्लास 12.4 है आ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके पैराग्राफ देखिए। आ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु। तो एक पहला पैराग्राफ है, ए थिंग स्टार्ट बोले, लास्ट बोले ब्रेथिंग। क्वेश्चन बन देखिए, हाउ डज ए थिंग, कैसे एक वस्तु जो है सुंदरता की वो देती है हमें इवन लास्टिंग जॉय, मतलब अनंत खुशी, कभी अंत ना होने वाली खुशी या आनंद देती है। कैसे देती है? तो आंसर देखिए, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो वस्तु है वो देती है हमें इवन लास्टिंग, अनंत खुशी देती है, क्योंकि इसका जो लवलीनेस का जो प्यारापन है और अच्छा सुंदरपन जो है वो बढ़ाता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। क्वेश्चन 2 देखिए, वाट इज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ने का उसकी इसके लवलीनेस का या इसकी सुंदरता के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो प्रभाव है बढ़ना इसकी सुंदरता का वो क्या है? वो ये है कि देता है एक पीसफुल शांतिपूर्ण नींद देता है। सुंदर चीज़ को जब महसूस करते हैं तो शांतिपूर्ण नींद मिलती है और प्रदान करते हैं अच्छा स्वास्थ्य और अनुमति देते हैं शांत रहने की, शांत सांस लेने की, शांति से हम सांस लेते हैं। विच आर द एग्जाम्पल, कौन सा उदाहरण जो है सुंदरता का प्रकृति में वो रखता है? कवि को दे चुका है यहाँ पर। तो देखिए एग्जाम्पल जो है सुंदरता का प्रकृति की सुंदरता का जो उदाहरण है कवि जो हमें दे चुके हैं यहाँ पर, वो क्या दे चुके हैं? एक शांत बाउन यानी छायादार स्थान दे चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ जो है क्या प्रकार की खुशी जो है हम पाते हैं एक शांत शांत स्थान से? हम क्या पाते हैं? छायादार स्थान से तो हम पाते हैं रेस्टफुल, माना आरामदायक नींद पाते हैं जो भरी होती है मीठी सपनों से, सुंदर सपनों से, अच्छे स्वास्थ्य से और शांत सांस लेने से, किससे? एक शांत छायादार स्थानों से। पैराग्राफ दूसरा देखिए, देयर फॉर स्टार्ट वर्ड है, लास्ट वाला है स्कैनिंग। अब देखिए क्वेश्चन 1, व्हाट आर द फ्लोबी, क्या पुष्प की माला जो है फूलों की माला की जो बांधती है हमें धरती से वो क्या है? तो फूलों की जो माला है व्यक्त करती है सुंदरता वाले सुंदर प्रसन्न चीज़ों को, चीज़ों वस्तुओं को, और मेमोरी जो याद है इन वस्तुओं की वो रहती है हमारे माइंड में रहती है, हेल्प करती है हमारी शक्ति देने में, हमारे बंधन को जो हम धरती से बांधे हुए हैं उसको शक्ति देती है। व्हाट मैसेज, क्या संदेश जो ऊपर की लाइनें बताती हैं? तो ऊपर की लाइनें जो है बताती हैं कि जीवन जो है भरा हुआ है किससे? होपलेस, निराशाओं से भरा है, उदासी से भरा है, वहाँ पर कमी है, किस चीज़ की कमी है? नवश्रेष्ठ अच्छे फीलिंग की, श्रेष्ठ का मतलब अच्छे फीलिंग की, एहसास की, किसके बीच में? व्यक्तियों के बीच में कुछ सुंदर चीज़ें जो होती हैं वो हमें बताती हैं, इंद्र से उदास विचारों में हमें खुश करती हैं, हेल्प करती हैं हमारी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, देखिए क्वेश्चन 2, व्हाट इज मीन, क्या अर्थ है? स्पायर शब्द का क्या अर्थ है ऊपर की लाइनों में? देखिए स्पायर शब्द जो है यहाँ पर उसका मीन्स है जिस पे निराशा होना, उदास होना। एक सुंदर वस्तु जो है फूलों के बंधन की माला की तरह होती है जो बनाती है हमें हैप्पी बनाती है। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, एवल माने बुराई का, और बैड थिंग। वी सफ़र, हम कष्ट सहते हैं निराशा से, लेक माने कमी से, श्रेष्ठ तरीकों की और श्रेष्ठ गुणों से। वाई आर बी डिस्पोंडेंट, क्यों हम निराश हो जाते हैं? तो मानव जीवन जो है फुल माने भरा हुआ है प्रॉब्लम से और निराशाओं से भरा हुआ है। इट मेक आवर लाइफ, ये हमारे जीवन को क्या बना देता है? अधिक डिफ़िकल्ट, अधिक कठिन बना देता है। क्या करके? ईवल वे माने बुरे तरीकों द्वारा। वी हट, हम चोट पहुँचाते हैं दूसरों को, साथ ही साथ खुद को भी चोट पहुँचाते हैं। ये चीज़ हमें क्या बना देती है? डिसअपॉइंट, निराश बना देती है। अगला क्वेश्चन देखिए 6, ये आपको लर्न नहीं करने, इसी पैराग्राफ छाट के लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाहर रिमूव, क्या चीज़ हटाती है? पाल माने आवरण को क्या चीज़ हटाती है? कहाँ? फ्रॉम आवर डार्क, हमारे अंधेरे भावना के आवरण से क्या चीज़ हटाती है? तो द बैरियर, विभिन्न जो ऑब्जेक्ट, विभिन्न वस्तुएं जो है सुंदरता की चारों ओर हमारे वो हटाती हैं। आवरण किसका? हमारे अंधेरी मन का, भावना का, और सुंदर चीज़ें जो है वो रखती हैं, पावर शक्ति रखती हैं हमें हैप्पी, खुश रखने का। पैराग्राफ 3 देखिए, स्टार्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है सीजन। क्वेश्चन 1 देखिए, लिस्ट द थिंग, उन चीज़ों का लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए जो देती हैं हमें क्या देती हैं? जॉय। डेट मीन्स जो देती हैं हमें जॉय, खुशी देती हैं। और कौन सी ये जो चीज़ें हैं प्रदान करती हैं सुकून, गर्म मौसम में भी। तो विभिन्न चीज़ें जो हैं प्रकृति की, जैसे सन है, सूर्य है, चंद्रमा है, चाहे पुराना या यंग पेड़ हैं, पुराने चाहे छोटे पेड़ हैं, एंड द जंगलों में, और डेफोडिल्स फूल हैं, और स्पष्ट पानी की जो नदियाँ हैं सब हमें क्या देती हैं? जो खुशी देती हैं। स्पष्ट पानी की जो नदियाँ हैं वो ग्रीन माने और हरियाली जो है चारों और सैड माने छाया जो है पेड़ों की, जंगलों में, वो हमें सब क्या देती है? हमें सुकून देती है। कहाँ से? हृदय से हमें सुकून देती है। नेक्स्ट
अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी का, नेम द पोएम, कविता का नाम बताइए। और कवि का क्वेश्चन लास्ट में है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कविता का कवि का नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कविता जो है आ थिंग ऑफ ब्यूटी है और कवि का नाम है जॉन केट्स। अब देखिए वर्णन कीजिए रोल ऑफ डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स की फूल जो फूल होती हैं फूलों का नाम है, और स्पष्ट रिल्स माने छोटी नदियाँ जो हैं उनका भूमिका बताइए, रोल बताइए। तो डैफोडिल्स जो खिलते हैं हरे वातावरण में खिलते हैं चारों ओर, और स्पष्ट जो नदियाँ हैं वो इस्तेमाल छोटी नदियाँ हैं जो कि बनाती हैं कूलिंग, ठंडी शरण देती हैं हमारे लिए। क्या मतलब है जो शब्द का, कवर शब्द का, तो शब्द जो कवर्ड है उसका मतलब है डेंस मतलब घना, अंडरग्राउंड क्षेत्र, धरती किसकी छाया की, और बुश माने झाड़ी की। अब देखिए लास्ट नहीं 4 पैराग्राफ देखिए, एंड से स्टार्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है ब्रिंक। क्वेश्चन 1, विच टू थिंग, कौन सी वो दो चीज़ें हैं सुंदरता की जो व्याख्या की गई है इन लाइनों में। तो सुंदरता जो है मृत्यु में सुंदरता, और कहानियों में पूर्वजों की वो सब क्या है मैं व्याख्या की गई है इन लाइनों में। क्यों प्यारी लवली प्यारी जो कहानियाँ हैं सुंदर कहानियाँ उन्हें क्यों कहा गया है अनंत फौंड फव्वारा कहा गया है उड़ने वाला। तो आंसर देखिए, ये जो प्यारी कहानियाँ हैं कथाएं हैं वो मतलब दो जो हीरो पे वीरता वाली कहानियाँ रखती हैं हमारे पूर्वजों की हैं, और फिर जो भर देती हैं हमें खुशी से भर देती हैं। ये सुंदरता जो है अंतर चलती है और इटरनल आंतरिक है, और इसीलिए किसकी तरह है, फौंडे फव्वारे की तरह खुशी का जो आती है नीचे कहाँ से है, स्वर्ग से आती है। वेयर इज दिस फाउंटेन, कहाँ ये फाउंटेन फव्वारा जो है स्थित है। तो अनंत जो फव्वारा है वो स्थित है कहाँ पर, स्वर्ग में। एस में व्याख्या कीजिए, ग्रैंड माने शानदार, उदासी मतलब उदासी को डू माने महत्व, उदासी के मतलब की महानता बताई गई है। तो जो ग्रांडियर है महानता जो उदासी की वो व्यक्त की गई है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर कि जो हम मिक्स कर लेते हैं मिला लेते हैं अपने पूर्वजों के साथ और अपने सुंदर चीज़ों के साथ। नेक्स्ट चीज़ों के साथ जो उत्पन्न होती हैं उनके द्वारा उत्पन्न हुई हैं। अब देखिए 5 क्वेश्चन, हु आर कौन है शक्तिशाली मरे हुए मतलब व्यक्ति कौन है जो व्यक्त हुए हैं यहाँ पर। तो शक्तिशाली जो मरे हुए व्यक्ति रेफर व्यक्त हुए यहाँ पर हमारे महान एंकेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं जो मतलब क्या है रिस्पेक्ट सम्मानित हैं किसके कारण, अपनी शानदार कार्यों के कारण। कंप्लीट द पोएम।